You're watching Breaking Barriers with your host Alia. Welcome to Breaking Barriers. और हम इस वक्त बात करेंगे कि एसईओ जो हो रही है एसईओ में खास तौर पर दो बड़ी डेवलपमेंट्स पर। एक तो ये हुआ कि जैक सलिवान का एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं या क्या वो इसमें कह रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कि एक ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए अगर कोई बड़ा पर्सन, कोई बड़ी पर्सनालिटी कोई बात करती है तो फिर वो उसके ऊपर जो है उसका असर होता है, इम्पैक्ट होता है। अच्छा, इसी के साथ दूसरी बात ये है कि एसईओ में जो चाइना और भारत इतने करीब आ चुके हैं, तो ये क्या हुआ है। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं अंकुश भंडारी जी। अंकुश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you, Alia ji, for inviting me. जी अंकुश जी, पहले तो जरा ये बताइए कि सर ये क्या एससीओ में मोदी और शहबाज शरीफ के बीच हैंडशेक होगा, शेक हैंड होगा, बातचीत होगी, मोदी साहब कोई बातचीत करने की कोशिश करेंगे शहबाज शरीफ साहब से या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का। देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि क्योंकि अगर आपने देखा हो अभी वो इशाक डर है जो उनकी क्या स्टेटमेंट आएगी, वी आर नॉट गोइंग टू बैक इंडिया फॉर द टॉक्स, राइट। तो अगर एक फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी इस तरह के मीडिया को देगा तो कैसे काम चलेगा। यू यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक। और अभी तक मेरे हिसाब से किसी भी न्यूज़ चैनल में या किसी न्यूज़पेपर में मैंने तो पढ़ा नहीं है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर मीटिंग। अगर हैंडशेक हो जाए, अगर आपने फैमिली फोटो में भी देखा हो, मोदी जी वाज हियर एंड शहबाज वाज देयर, बीच में 8 लोगों का था। शी जिनपिंग थे, उनकी वाइफ थी, पुतिन जी थे और बथेरे वर्ल्ड लीडर्स थे वहां पर। तो इट डजंट सीम्स लाइक, हाँ। पर एक जोक जरूर चल रहा है पूरे इंटरनेट पे, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। आप कहो तो नहीं, आपको। मुझे नहीं मालूम, आप बता दें। एक वो कंपैरिजन चल रहा है एयर इंडिया वन का और पाकिस्तान का प्लेन जिसमें नवाज शरीफ आए। उन्होंने कहा है कि वो छोटे से 2 सीटर प्लेन में नवाज शरीफ आया है एयरफोर्स शहबाज पाकिस्तान। शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज प्राइम शरीफ, मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी। हाँ। शहबाज शरीफ जी, आए हैं एक छोटे से प्लेन में, जो एयरफोर्स वन का है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एयर इंडिया वन है, दैट इज P-77 एयरक्राफ्ट, जो एज इक्विवेलेंट है टू द एयरफोर्स वन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। उसमें सेफ सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट्स है, फुल फ्लेज ऑफिस स्पेस है और कॉन्फ्रेंस कैबिन है। तो बहुत सारे उसमें मतलब कि जिसे आप कहते हो ना, मीम्स और ये सब कुछ बन के इंटरनेट पे बहुत चल रहा है। तो वो दिखा रहे थे कि मोदी जी यहाँ हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं उनके चरणों में, ऐसे ऐसे लॉट ऑफ जोक्स एंड ऑल दोस आर गोइंग ऑन। सर तो बात सुनिए, तो मतलब ये है कि वहां पे देखें मतलब वड्डा जहाज कित्थों लाइए। आप अंदाजा करें। और आईएमएफ आप देखो, आईएमएफ के पास जो मुल्क है, जो कंट्री आईएमएफ के पास है, आप ही लोग कहते हैं भुखमरी भुखमरी वहां पे पड़ी हुई है, तो ऐसे कंट्री में जहाँ पे सैलाबो सैलाब हो गए हैं, रुड़ गए हैं लोग बेचारे, उनको हाल बुरा है, तो आपको लगता है कि वो एक बड़े से जहाज में, वो चाइना से कहते हैं कि हमने बड़े जहाज में जाना है तो हमें बड़ा जहाज दो, उधार दो, या सऊदी अरेबिया से कहते हैं हमें कोई बड़ा जहाज उधार चाहिए, हमने मीटिंग वो में भी हिस्सा लेने के लिए। वो, वैसे वो हो भी सकता है ऐसा, कोई कोई बात नहीं। वो भी चल रहा था। 2021 में आए थे ना आपके इमरान खान साहब, और सऊदी प्रिंस ने जहाज दिया था। ओ तो वो यस। रास्ते में खराब हो गया, न्यूयॉर्क वापस आ गया, फिर कमर्शियल फ्लाइट में गए थे, ठीक है ना। और अगली बार जब आए फिर कमर्शियल फ्लाइट में भी आए थे, उन्होंने मना कर दिया सर था। जहाज खराब नहीं हुआ था, उन्होंने वापस एमबीएस ने मंगा लिया था। कॉल करके वापस बुलवा लिया था, उन्हें पता चल गया था कि वहां पर मीटिंग के दौरान जो बातें हुई हैं, तो उनके किसी अंदरून किसी इनसाइडर ने उनको बता दिया था कि बड़ी, आपको पता है ना कि देखें, मसला पता क्या है, ये इस तरह की हरकतें जो है ना, वो कोई खान साहब ने कोई पंजाबी के अल्फाज बोल दिए थे कि इनको कौन सी समझ आनी है, मीटिंग के दौरान सामने बैठे में पंजाबी के लफ्ज बोले जा रहे हैं, और उसमें आपको पता है ना पंजाबी के अल्फाज कौन से होते हैं।
हाँ, हाँ, आपको हाँ, पता ही है ना। तो वो हाँ, उन्होंने वैसे तो माँ बहन मतलब नहीं कहना चाहिए, बाप भाई कहना चाहिए, क्योंकि क्यों माँ बहन को आप क्यों लाते हैं बीच में, तो वो कुछ वैसा कर दिया था पंजाबी में कि ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ हाँ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ देखो ਮੰਗ जी ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਇਨ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉੱਤੋं गाला भी ਕੱਢ रहे थे। तो उन्होंने फोन करके कहा ये जो फ्लाइट उड़ रही है इसको जहां पे है वहीं पे उतार लो और प्लेन वापस भेज दो। हाँ, और देखो जी सीधी सी बात है, आपको वो याद ही होगा जब कौन सा था, यूएई का या फिर कतर का कोई आया था, तो आपका कोई जनरल था, उसका वॉलेट रह गया था, उसने जेब में डाल दिया था। हाँ, तब ऐसा भी हुआ है, या इस ऐसा तरह हुआ भी था ना? कभी मशहूर है किस्सा एक। हाँ, आपको फिर याद वापस होगा। देना पड़ा था। हाँ हाँ, आपको याद होगा। सर, वो तो एंजेलिना जोली जब वहां पे गई थी, तो उनको जो उस वक्त के गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको दावत पे बुलाया। वो अर्थक्वेक जो बहुत बड़ा 2005 में आया था पाकिस्तान में, उनको बुलाया। तो उन्होंने जब वो एंजेलिना जोली को उन्होंने इनवाइट किया, और जब वो पहुंची तो वहां पे एक बहुत बड़ा टेबल खानों से भरा हुआ था, और एक लेविश पार्टी का जो होता है ये दावत का वो समा था। तो वो तो उठ के खड़ी हुई, उसने कहा ये क्या है कि अर्थक्वेक में मरे हुए लोग पड़े हैं और इतनी बड़ी पार्टी मेरे लिए कर रहे हैं। और वहां पे फिर वो जो टर्किश एक हैं तैयब अर्दवान की मिसेस वाइफ, उनका जो हार था ना, वो भी उन्होंने जो हार दिया था वहां पे तोहफे के तौर पर, तो वो वहां पे आपको पता है थोड़े से पैसे दे के वो कहते हैं हमारा हो गया। तो फिर ओदी भी बड़ी गल चली है, तो उन्होंने वापस किया है। वो आपका वो नहीं था, जिसमें इमरान साहब को बेचारे को तोशा खाना जो हाँ, मिले तोशा खाना थे मुझे। हाँ जी। बेचारे, वो भी उस छोटी सी गलती के लिए, जो हर पाकिस्तान के एक जनरल से लेकर सिपाही तक करता है, उसके लिए बेचारे के इतने सारे केसेस बना के उनको अंदर डाला। ये तो गलत है। वो तो हर पाकिस्तानी करता है, उसमें तो उनको माफ कर देना चाहिए। इन इन रियलिटी उसके वो वाली वजह नहीं है, कुछ और वजह है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आपको पता ही सबको पता है। अच्छा, मैं आपको इसके अंदर ये बताना चाह रही हूँ कि इसका मतलब है कि मोदी शहबाज कोई मुलाकात, कोई देखिए तू कोई मैं भी नहीं होगी, कोई शेक एंड कुछ नहीं, लो जी, गाली खत्म हो गई। शेक हैंड हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। हम्म। मेरे को तो लगता नहीं कि जैसे वन टू वन मीटिंग हो, या क्योंकि देखिए अच्छा, ओके। पहले वन टू वन मीटिंग जो होती है वो पहले एट अ लोअर लेवल पे डिस्कस की जाती है ना। ठीक है, ठीक है। जैसे फॉरेन मिनिस्टर आपस में करेंगे, डिफेंस हम्म, मिनिस्टर आपस में करेंगे, चीफ ऑफ स्टाफ आपस में करेंगे। ठीक अब है। आप देखिए, अगर आप देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, शायद आपको पता होगा, ये जो है आपका क्या नाम है, बहुत बड़े हैं जो सीसीपी के काइची, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। ही इज द नेक्स्ट टू शी जिनपिंग। उन्होंने भी मीटिंग की है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, और वो कहते हैं ही द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ प्राइम फॉर द प्रेसिडेंट। तो आप अब ये देखिए, जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं एकदम अचानक तो नहीं होती ना, दे हैव हम्म, सेट द स्टेज फॉर दैट। ओके। ठीक है, तो मुझे अब ये जरा इस टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं कि जैक सलीमान ज्यूश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड ही गेव अ बिग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया। व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग दैट स्टेटमेंट? हाँ देखिए, ही इज अ बिग गन इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल। उनकी स्टेटमेंट बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज ही वाज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वन। पार्ट वन में वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। उन्होंने साफ कहा, इट वी हैव डन years and decades to bring New Delhi closer to Washington, and instead now push it into Beijing orbit. उन्होंने साफ कहा, इनफैक्ट आई विल से लाइज, उन्होंने कहा देयर वाज अ टाइम when Washington was once seen as a steady hand. China has moved ahead of the United States in popularity in a whole lot of countries. तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द वे शुड बी, बिकॉज जो हमने 1990s के बाद, या 1999 में कहूँ, 70s में भी चला था, 1999 कारगिल वार के बाद वाजपेयी और क्लिंटन, फिर बुश एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ओबामा, फिर ट्रम्प, फिर आपके ये जो थे बाइडन साहब, उनके साथ हमने बहुत ज्यादा काम किया हिंदुस्तान को। न्यूक्लियर डील साइंस हुई फॉर पीसफुल पर्पसेस, ट्रेड काफी हद तक आगे बढ़ा। अब वो सब कुछ करने से कहते हैं, यू आर पुशिंग इंडिया एंड चाइना इनटू द सेम बास्केट।
और उससे चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगा। जैसे हम अगर देखें, जब मोदी साहब ने कहा 2.8 बिलियन लोग, राइट, तो चाइना वो सारे कहेंगे भैया 1/3 या 1/4 पॉपुलेशन तो उस तरह बैठी है, इकट्ठे हैं वो, लेट्स ट्रेड विद देम। ब्रिक्स अगर आप देखा जाए तो ब्रिक्स की इकोनॉमीज आज की डेट में जो टॉप 20 इकोनॉमीज में से 12 या 13 तो ब्रिक्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हैं। रशिया, इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ, ईरान, आपका मेरे ख्याल में यूएई ने भी ज्वाइन किया है, आपका सऊदी अरेबिया भी कह रहा है शायद उन्होंने ज्वाइन किया है। तो अगर टॉप 20 इंडोनेशिया कह रहा है विच विल बिकम द नेक्स्ट 6th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इंडोनेशिया की प्रोजेक्शन मैं उस दिन पढ़ रहा था, इंडोनेशिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2035। ओके, और टॉप 10 इकोनॉमीज, आलिया जी उस दिन प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था 10 में से 6 एशिया की होंगी 2035 तक, क्योंकि रशिया को तो ईस्ट को मानते हैं कि ये तो ईस्टर्न है, ये तो एशियन है। रशिया, चाइना, इंडिया, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, और 6th थी मेरे ख्याल में फिलीपींस के। फिलीपींस तो मुझे लगता नहीं, लेकिन बहरहाल फिलीपींस तो बहुत पीछे अभी और उसके जो हालात हैं, लेकिन चले लेट्स सी, देखते हैं। तो अंकुश जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू जी। फिर बात होगी।